किसान भाई, यदि आपने इस साल आलू की फसल लगाई है और आप अपने आलू की फसल में आलू के साइज को बढ़ाना चाहते हैं या आलू को जल्दी से मोटा करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं आलू को मोटा करने के लिए या आलू के साइज को बढ़ाने के लिए जो सबसे दमदार दवाइयां हैं, जो सबसे बेस्ट दवाइयां हैं, वो कौन कौन सी हैं, इन दवाइयों का इस्तेमाल किस प्रकार से करना है, कितने दिन की अवस्था में करना है, कितनी मात्रा में करना है और किस प्रकार से करना है। और काफी किसान भाइयों के दिमाग में एक बात बहुत ज्यादा रहती है, यदि हम अपने आलू की फसल में आलू को मोटा करने के लिए या आलू के साइज को बढ़ाने के लिए जिस दवाई का इस्तेमाल करते हैं, उस दवाई से हमारी आलू की फसल में आलू फटेगा तो नहीं या आलू की क्वालिटी खराब तो नहीं होगी। तो किसान भाइयों, इन सभी के बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त महिपाल सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया का नंबर 1 फार्मिंग यूट्यूब चैनल MS टेक्निकल खेती। किसान भाई, इस चैनल के माध्यम से हम आपको खेती से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियां समय समय पर देते रहते हैं। तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। किसान भाई, यदि आप अपने आलू की फसल में आलू के साइज को बढ़ाना चाहते हैं या आलू को मोटा करना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ ऐसी दवाइयां लेकर आया हूं। यदि आप अपने आलू की फसल में इन दवाइयों का सही समय पे, सही मात्रा में और सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, तो मैं आपको गारंटी देता हूं आपकी जो आलू की फसल है उसमें मात्र 10 से 12 दिन में जो आलू का साइज है वो बहुत शानदार हो जाएगा। और कभी कभी क्या होता है कि जब हम आलू की साइज को बढ़ाने के लिए दवाई लगाते हैं, आलू को मोटा करने की दवाई लगाते हैं, तो बहुत सारे जो आलू होते हैं वो ज्यादा मोटे जाते हैं और कुछ आलू छोटे रह जाते हैं। तो ऐसा नहीं होगा। आपके आलू की फसल है उसमें जो आलू का साइज बढ़ेगा वो एकदम सामान्य बढ़ेगा, यानी आलू छोटा नहीं रहेगा, एकदम मीडियम साइज रहेगा और ज्यादा मोटा भी नहीं होगा किसान भाइयों, जिससे आपको मार्केट में रेट भी अच्छे मिलेंगे और आपके आलू की शाइनिंग है वो भी बहुत शानदार रहने वाली किसान भाइयों। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आलू की फसल में आलू को मोटा करने के लिए या आलू को साइज को बढ़ाने के लिए जो दवाई का इस्तेमाल करना है वो कितने दिन की अवस्था में करना है, अर्थात हमारी जो आलू की फसल है वो कितने दिन की अवस्था में होनी चाहिए। काफी किसान भाई परेशान रहते हैं कि आलू को मोटा करने के लिए दवाई को किस समय लगाएं। तो आज मैं आपको एकदम सही समय बताने वाला हूं कि आपको अपने आलू की फसल में आलू को मोटा करने के लिए या आलू के साइज को बढ़ाने के लिए जो दवाइयां लगानी है वो इसी समय लगानी है, यानी कंफ्यूज नहीं होना है। जो मैं आपको समय बताने वाला हूं एकदम करेक्ट समय है और इसी अवस्था में आप अपने आलू की फसल में आलू को मोटा करने के लिए या आलू के साइज को बढ़ाने के लिए दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं किसान भाइयों। तो हम किसान भाई आलू की फसल 2 प्रकार से लगाते हैं। सबसे पहले होती है किसान भाई कच्चे की फसल, यानी जल्दी खुदाई वाली फसल, जिसे हम लगभग 70 से 75 दिन में उसकी खुदाई कर देते हैं या मार्केट में बेच देते हैं किसान भाइयों। तो ये होती है जल्दी खुदाई वाली फसल, यानी आपकी फसल कच्चे की है, अगैती फसल आपने लगाई है और आपकी उसकी खुदाई लगभग 70, 75 या 80 दिन की अवस्था में करना चाहते हैं। तो आपको जो इन दवाइयों का इस्तेमाल करना है या जो स्प्रे करना है किसान भाइयों, ये आपको लगभग 50 से 55 दिन की अवस्था में करना है। यानी मान लीजिए आपकी कच्चे की फसल है और आपको जो उसकी खुदाई करनी है वो लगभग 70, 75 या 80 दिन में करनी है। तो आपको जो इन दवाइयों का इस्तेमाल करना है किसान भाइयों वो लगभग 50, 55 या 60 दिन की अवस्था में करना है। यानी दूसरी भाषा में कहें तो आपको अपने आलू की खुदाई करने से लगभग 15 से 20 दिन पहले करना है। उसके लिए जो आपको मार्केट से दवाइयां लेकर आनी है, जो खाद और फर्टिलाइजर लेकर आने किसान भाइयों, तो ये आपको लेकर आना किसान भाइयों NPK 0050। इसमें किसान भाइयों NPK 0% होती है, फास्फोरस 0% होती है और पोटाश 50% होती है किसान भाइयों, जो हमारी आलू की फसल में अंतिम अवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इसकी यदि मात्रा की बात करें, डोज की बात करें, तो आपको लगभग 1 किलो से 1 किलो 500 ग्राम प्रति एकड़ लेनी किसान भाइयों। दूसरा इसके अंदर आपको ऐड करनी है बोरोन। बोरोन आपको 20% लेनी है स्प्रे वाली। बोरोन की मात्रा आपको लगभग 150 ग्राम प्रति एकड़ लेनी है। और तीसरा किसान इसके अंदर आपको ऐड करना है PGR। PGR में किसान भैया आप कल्टा ले सकते हैं, इसकी मात्रा आपको लगभग 100 ml प्रति एकड़ लेनी है। यदि आपको कल्टा नहीं मिलती है तो आप लियोसिन ले सकते हैं। लियोसिन की मात्रा आपको लगभग 200 से 250 ml प्रति एकड़ लेनी है किसान भाइयों। मैंने आपको 2 PGR बताए हैं, पहला कल्टार और दूसरा लियोसिन। इन दोनों में से आपको एक ही लेना है, जोन सा भी आपको आपके एरिया में मिल जाए। ये सारी दवाइयां आपको मार्केट से लेकर आनी है और मार्केट से लाने के बाद इनका आपको घोल तैयार कर लेना है। घोल तैयार करते समय एक बात का विशेष ध्यान रखना है, जो आपका NPK 0050 है इसका घोल आपको अलग बाल्टी में तैयार करना है और जो आपकी बोरोन है प्लस PGR है इनका आपको एक बाल्टी में करना है। यानी आपको 2 बाल्टियां लेनी है। मान लीजिए आपका 1 एकड़ खेत है और आपको उसमें लगभग 8 टंकी पानी लगाना है, तो आपको 2 बाल्टियां लेनी है। पहली बाल्टी में आपको 8 लीटर पानी करना है, इसके अंदर आपको NPK 0050 का घोल तैयार करना है। दूसरी बाल्टी लेनी है, इसके अंदर आपको 8 लीटर पानी कर लेना है और इन दोनों का घोल तैयार करना है किसान भाइयों। और जिस समय आप स्प्रे करें
उस समय आपको जो स्प्रे वाला पंप है वो ले लेना है, और पंप को लेने के बाद पंप को पानी से आधा भर लेना है, और आधा भरने के बाद 1-1 लीटर दवाई दोनों में से डाल देनी है किसान भाइयों, और पंप को पूरी तरीके से भर देना है, और अपने आलू की फसल में लगभग दोपहर के समय यानी 12 या 1 बजे के आसपास स्प्रे कर देना है किसान भाइयों। स्प्रे करने के लिए आपको लगभग 150 से 180 लीटर पानी का इस्तेमाल करना है, और जिस समय आप स्प्रे करें उस समय आपके आलू की फसल में पर्याप्त नमी होनी चाहिए और मौसम साफ हो किसान भाइयों। तो इस प्रकार से किसान भैया आप अपने आलू की अगेती फसल में यानी जल्दी खुदाई वाली फसल में इन दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं, और मात्र 10 दिन में अपने आलू के साइज को बढ़ा सकते हैं और आलू की जल्दी से खुदाई कर सकते हैं किसान भाइयों, और अपने आलू की फसल से बढ़िया और रिकॉर्ड उत्पादन ले सकते हैं। अब किसानों की बात करते हैं, यदि आपने जो फसल है वो लेट लगाई है और आप अपने आलू की फसल को कोल्ड स्टोर में रखना चाहते हैं, यानी 90 से 120 दिन में उसकी खुदाई करना चाहते हैं किसान भाइयों, और आप फसल को रोक कर बेचना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको आलू फसल में स्प्रे करनी है, जो दवाइयां लगानी है। तो इनका जो सही समय किसान भाइयों, जिस समय आपकी आलू की फसल लगभग 70, 75 या 80 दिन के आसपास की हो जाए, तो उस समय आपको जो दवाइयां मैं आपको बताऊं उनका इस्तेमाल करना है किसान भाइयों। यानी दूसरी भाषा में कहें तो आपको अपने आलू की खुदाई करने से लगभग 20, 25 या 30 दिन पहले करना है किसान भाइयों। इसके लिए आपको मार्केट से दवाई लेकर आनी है, जो खाद और फर्टिलाइजर लेकर आना है किसान भाइयों। तो इसमें आपको ऐसे दवाइयों का इस्तेमाल करना है जिससे आपकी जो आलू की फसल है उसकी बेल भी हरी भरी रहे, बेल भी मस्त रहे, और आलू का साइज भी बढ़ सके, और आलू फटे भी नहीं, और आपके आलू की फसल लंबे समय तक रुक सके, उसके अंदर कोई नुकसान ना हो सके। तो इसमें सर भी आपको लेकर आना है NPK 13045। जिन फसलों के अंदर पीलापन आता है या फसलें कमजोर होती हैं, तो जो हमारे NPK 13045 होता है, ये फसल की ग्रोथ को भी बढ़ाता है और आलू के साइज को भी बढ़ाता है किसान भाइयों। यानी इसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा भी है प्लस पोटाश की मात्रा भी होती है किसान भाइयों। तो ये पछाती फसलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है। NPK 13045 की यदि हम मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 1 किलो से 1 किलो 500 ग्राम प्रति एकड़ लेना है किसान भाइयों। दूसरा सर्विस के अंदर आपको ऐड करनी है बोरोन। बोरोन आपको वही 20% वाली लेनी है जो स्प्रे में आती है। बोरोन की मात्रा आपको लगभग 200 ग्राम प्रति एकड़ लेनी है किसान भाइयों। तीसरा इसके अंदर आपको ऐड करना है एक पीजीआर में आप कल्टार ले सकते हैं। कल्टार की मात्रा आपको लगभग 60 से 70 ml प्रति एकड़ लेनी है किसान भाइयों। यदि आपको कल्टार नहीं मिलती है तो आप दूसरा चमत्कार ले सकते हैं। चमत्कार की मात्रा आपको लगभग 500 ml प्रति एकड़ लेनी है किसान भाइयों। यदि आपको चमत्कार भी नहीं मिलता है तो आप लियोसिन ले सकते हैं। लियोसिन की मात्रा आपको 150 ml प्रति एकड़ लेनी है। ये मैंने आपको 3 पीजीआर बताए हैं, इनमें से आपको केवल एक ही लेना है जो सा भी आपको आपके एरिया में मिल जाए, तीनों नहीं लेने किसान भाइयों। तो ये सारी दवाइयां आपको मार्केट से लेकर आनी है, और मार्केट से लाने के बाद इन सभी का आपको घोल तैयार करना है। घोल तैयार करते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें, जो आपका NPK 13045 है, इसका घोल आपको अलग बाल्टी में तैयार करना है। यानी मान लीजिए आपकी जो आलू की फसल है वो 1 एकड़ है, और 1 एकड़ में आपको लगभग 8 पंप पानी लगाना है, तो आपको 2 बाल्टियां लेकर आनी है। एक बाल्टी में आपको 8 लीटर पानी में जो 13045 है इसका घोल तैयार कर लेना है, और दूसरी बाल्टी आपको लेनी है, इसमें भी आपको 8 लीटर पानी लेना है, और इस 8 लीटर पानी में आपको बोरोन और पीजीआर इन दोनों का घोल तैयार कर लेना है। और जिस समय आप स्प्रे करें उस समय आपका जो पंप है उसे आप आधा भर ले पानी से, और पानी से आधा भरने के बाद में 1 लीटर आपको NPK 13045 में डाल देना है, और 1 लीटर आपको बोरोन प्लस पीजीआर जो आपने घोल तैयार किया था इसमें डाल देना है, और टंकी को पूरी तरीके से भर देना है किसान भाइयों। और अपने आलू की फसल में लगभग दोपहर के आसपास यानी 12 या 1 बजे के आसपास स्प्रे लगा देना है किसान भाइयों। स्प्रे लगाते समय आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, जिस समय आप स्प्रे करें उस समय आपकी आलू की फसल में पर्याप्त नमी होनी चाहिए और मौसम साफ हो किसान भाइयों। और स्प्रे करने के लिए आपको लगभग 150 से 180 लीटर पानी का इस्तेमाल करना है किसान भाइयों। तो इस प्रकार से किसान भैया आप अपनी अगेती और पछेती दोनों ही प्रकार की फसलों में जो दवाइयां मैंने आपको बताई हैं और जिस प्रकार से बताई हैं और जिस समय पर बताई हैं, इनका इस्तेमाल सही मात्रा सही समय पर कर सकते हैं, और आलू की फसल में आलू की साइज को बढ़ा सकते हैं, आलू को मोटा कर सकते हैं किसान भाइयों, और अपने आलू की फसल से बढ़िया और रिकॉर्ड उत्पादन ले सकते हैं। और यदि सर भी आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।